जहाँ सच्ची लगन सच्चा प्रेम प्रभु से जिसका हो जाता है तो काठ की मूर्ति नहीं पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। शमशान घाट के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ये किस चीज़ से प्रकट होते? प्रेम से। प्रेम किसके दिल में पैदा होता है? जिसके दिल में सत्य होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, गुरु के प्रति सच्चा विश्वास है, तो मूर्तियों में भी भगवान बसते हैं। अगर हम गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं और हमारा जीवन है वो बिल्कुल सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु किस तरह हमारी हिफाजत करता है, गुरु किस तरह हमारी संभाल करता है और कैसे हमें मुसीबतों से निकाल देता है। ये सब बातें महाराज जी ने बताई है। और महाराज जी ने बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और कैसे एक सच्चे जो संत होते हैं वे अपने भगत की परीक्षा लेते हैं। तो चलिए, आपकी कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। एक संत सखोबाई हुई है। सखोबाई, जब उसका रिश्ता करने के लिए उसके घर वाले उसके जो आए उसको देखने के लिए कि भाई उस लड़की से हमारे लड़के से शादी करनी है, तो वो और थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। और सखोबाई कृष्ण जी की भगत थी। तो जब उसमें घर में आए देखने के लिए, कहने लगे कि लड़की को बुलाओ। और वो इतनी कठोर के लड़की जब आई तो उसको वो लड़की सामने आके बैठ गई। बोली, किसने तुझे बैठने के लिए कहा है? जो उसकी सास बनने वाली थी वो उसको कहती, किसने तुम्हें बैठने के लिए कहा है? आज के ज़माने में कोई लड़की को कह देना, वो उसको उठा के घर से भगा देंगे। वो वापस खड़ी होगी। बोली कि नहीं, मेरे से गलती हुई है। बोली कि तुझे क्या आता है? जो लगे मुझे सब कुछ आता है, सारे काम करूँगी। सारे काम करेगी तो। और उनके माँ बाप से कहती है कि शादी में क्या दोगे इसका? बोला कि अभी तय तो कर लो। तय क्या होना था? लेकिन उनमें इतनी नम्रता और दीनता थी। बोले कि हमारे घर में एक ही तो लड़की है, हमारी ज़मीन जायदाद घर मकान ये सब का सब हम शादी करके इसको दे देंगे सखों को, और वो सब कुछ दे के हम तो तीर्थों पे चले जाएंगे। हमको तो यहाँ रहना ही नहीं है, जो कुछ है इसका है, क्या देना लेना। बोले कि चलो ठीक है। बोली चल के दिखा। चल के दिखाती है वो। बोली हाँ ठीक है, शादी तय होगी। शादी हो जाती है। घर में ले जाके उसको इतना परेशान करती है कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया, क्या किया, यहाँ तू नौकरानी बन के आई है, सब नौकर हटा दिए, पूरे काम किया कर। कईयों की आदत होती है, आप भी देखते हैं कैसे, लेकिन वो उनको परेशान क्यों करते हैं? उसको बेटी नहीं मानते, उसको दुश्मन समझते हैं, नौकर से भी बदतर हालत बना देते हैं। उसको अगर प्यार से करो तो काम करने से कोई मरता घटता नहीं है। लेकिन वो अच्छे घर की थी, जिसके संस्कार अच्छे थे, जिसके दिल में प्रेम था, जो सेवा करनी जानती थी, श्रद्धा थी और कृष्ण जी की भगत थी, उसके दिल में भक्ति थी। उनके घर में उसका घरवाला कहने लगा, कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ से ले आई? यहाँ तो सब नास्तिक हैं, अगर मेरी माँ देख लेगी तो तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी। कहने लगी मैं काम सारे करती हूँ, इसमें उनको क्या दिक्कत है? बोला नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे यहाँ कोई व्रत नहीं करता, कोई और तीर्थों पे नहीं जाते, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी देवता को नहीं मानते यहाँ पे, तो ना रख इसको। लेकिन वो कहने लगी कि इसमें दिक्कत क्या है, मैं सारे काम करूँगी। लेकिन उसको इतना परेशान उसने कर दिया, उसको जो भी काम उससे करवाती उसको बुरा बर्ताव करती। लेकिन जिसके दिल में सच्चाई थी, प्रेम था, उसने एक दिन सोचा, पंढरपुर जा रहे थे। पंढरपुर बहुत बड़ा मंदिर है एक, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है और लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ खाटू श्याम जी में जाते हैं या सालासर में बालाजी के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये शायद महाराष्ट्र में है। वहाँ पे पंढरपुर में कृष्ण जी की बड़ी मान्यता है। तो वहाँ पे वो लोग जा रहे थे और उसने गांव का ये एक भगत आदमी था, वो भी एक पार्टी के साथ जब जाने लगा तो बेचारी परेशान तो थी। उसको लेके वो कहने लगी, वो साथ में गई थी पानी भरने, उसको अपना पकड़ा दिया टोकनी की, ये टोकनी हमारे घर दे देना, मैं तो पंढरपुर चली इस पार्टी के साथ में, ये जो टोली भक्तों की जा रही है वहाँ पे पंढरपुर में जाऊँगी और वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करूँगी। उसने घर आके बताया कि वो आपकी बहू तो वहाँ चली गई। अपने से लड़के से कहने लगी, उसने तो नाक कटवा दी। क्या कर दिया? भक्ति के लिए अगर कोई जाता है तो नाक कटती है लोगों की।
बुरे रास्ते पे जाता है तो कोई नाक नहीं कटती, उल्टे सीधे काम करते हो तो कोई नाक नहीं कटती। जब उजड़ा मुंह होता है, काला मुंह नहीं होता। लेकिन कोई भक्ति के रास्ते पे जाता है, कोई मंदिर में पूजा करने जाता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई नेक काम करता है तो नाक कटती है और काले मुंह हो जाते हैं। ये आज के ज़माने की वो है। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं उनको क्या पता कि भक्ति क्या चीज़ है। उसके दिल में तो बात समाई हुई थी, वो उनके साथ गई, लेकिन उसका घरवाला क्या हुआ कि रास्ते में से और उसको ले आया पीटता हुआ वापस ले आके, और घर में कहने लगा रस्से से बांध दे इसको। रस्से से बांध दिया गया और बोला कि एक बड़ा सा ताला ला के भी इसको बंद कर दे, मैं देखूंगी कहाँ जाएगी, मरने दे इसको, भूखा मरने दे, इसकी भक्ति देखनी है। इसने ये गलत किया है, वो तो कर दिया। लेकिन जब कृष्ण जी ने देखा कि मेरे भगत की जो इच्छा थी दर्शन करने की और उसके साथ होया उल्ट, कि उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है, कितनी पीड़ा है, ना उसको खाने को देते हैं, उसको बंद कर दिया। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि स्वयं जाके एक औरत का भेष बना के और उसको तो जाके मुक्त कर दिया और उसकी जगह आप बंद के खड़े हो गए। जो सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करता है वो मालिक अनेकों बार उनके काम साधने के लिए आता है। सैन भगत के लिए भी इसी तरह से राजा की सेवा करने के लिए चला गया था, क्योंकि टाइम पर नहीं पहुंच पाया था, राजा की मालिश करता था, राजा को कोट था। वो इसी प्रकार से अपने कितने जितने भी भक्तों की बात आप सुनोगे उनकी जगह प्रकट होकर उनके काम किए हैं। जब उनकी जरूरत पड़ी सच्चे मन से जहाँ याद किया उसी जगह उनका परमात्म रूप उसी रूप में प्रकट होकर उनके काम संवारे और उसको पता तक नहीं होने दिया। नामदेव की छान छपाई के नहीं छपाई, कबीर साहब की उन्होंने यज्ञ रची वो पूरी करी कि नहीं करी। तो जिनकी भी जरूरत पड़ी, धन्य भगत का खेत निपजाया कि नहीं निपजाया, कर्मा का खिचड़ा खाया कि नहीं खाया। ये क्योंकि उनको जब जो आदमी जिससे प्रेम करता है तो प्रभु उनकी आशा और विश्वास का पूरा जो उनका विचार और ख्यालात है उसके लिए प्रकट हो जाते हैं और उनके जगह उनका काम करता है आके। इसी प्रकार से उस सखोबाई की जगह खुद कहने लगा, जा सको तू तो दर्शन करने के लिए जा और तेरी जगह मैं रहती हूँ यहाँ। बोला कि आप कौन हो? बोला तेरी ओर से कोई भी हो तू चिंता ना कर। उसको तो भेज दिया और आप वहाँ बंद के खड़ी होगी। बाद में उनके घर वाले बोले कि अगर ये मर गई यहाँ पे भूखी प्यासी तो ये किस प्रकार से हमारे और फांसी होगी, जाओ इसको निकालो। तो वो तो श्री कृष्ण जी थे खुद उस रूप में। जब वो घरवाला उसको खोलने के लिए गया तो उसको देख के हंसी, वो बेवकूफ़ हो गया, उसकी मत मारी गई। कहने लगा, सखो तू इतने दिन से भूखी है, हमने तुम्हें बांध के रखा है, दुश्मनों जैसा तेरे साथ बर्ताव किया है और तू फिर भी हंस रही है, प्यार से बोल रही है। बोली कोई बात नहीं, आप मेरे पति जो हो। बोला कि अच्छा। उसने खोल दिया उसको। सास आती है, वो भी बोली कि मैं देखती हूँ तुझे। जब उसकी नज़रों में देखती है वो भी उसी तरह बेवकूफ़ बन के बैठ जाती है। बोली सखो मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया है, अब आइंदा नहीं करूँगी, तेरे साथ अच्छा करूँ। क्योंकि वो तो कृष्ण रूप में थे बंधे हुए। औरत का तो भेष था, जिसकी तरफ नज़र करे उसी के सारे ख्यालात और विचार पलट जाएं। लेकिन वहाँ जिन भक्तों के साथ सखोबाई थी वो वास्तव में वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी और कृष्ण जी की मूर्ति के सामने सब दर्शन कर करके जाने लगे, वो मत्था टेकते और उठ जाते। लेकिन सखोबाई ने तो मत्था टेके अपनी शिकायतें करने लगी कि कितने दिन में मुझे आपने दर्शन दिए, मैं नहीं चाहती दुनियादारी में रहना, अब आपको नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो आपके पास ही रहूँगी और मुझे आपसे जुदा नहीं होना, ना मैंने दुनिया बसानी है, ना मैंने वहाँ कुछ करना है, मैं नहीं रहूँगी। दूसरे लोग कहने लगे भैया अकेली है क्या दर्शन करने वाली, ये लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, इतना टाइम इसको खड़ी करो। जो उसके गांव का जो भगत था उसने कहा सखो बेटी खड़ी हो तू यहाँ से। सखो बेटी खड़ी हो, सखो तो नहीं है वहाँ, सखो ने तो प्राण त्याग दिए। सब के सब हैरान हो गए। वो बेचारा के घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अब इतनी दूर पड़ता था उसके गांव से, उसने वहीं संस्कार करके
उसके फूल डाल के एक उसमें मिट्टी के बर्तन में और कपड़े से बांध के ले आया कि घर वालों को तो अब ये संदेशा देना पड़ेगा कि आपकी बहू की तो अस्थियां हैं ये लो। रोते बिलखते पीटते गए बेचारे, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं तो घर में तो सखोबाई थी। घर में जाके सबसे पहले उसकी सास से ही कहते हैं, वो बोली आओ भगत जी कैसे आए? बोले क्योंकि वो घर के तो हालात बदले हुए थे कि आज तो बड़े प्रेम से बोलती है। वो बेचारा संकोच में बोला कि क्या बोलने हैं? ने बोली क्या बोलोगे भगत जी, क्या हमारे तो बहू ऐसी आई है उसने तो सारे घर को ही संवार दिया। अब वो हैरान कि बहू कहाँ है। फिर उसका जो ससुर था वो आया, बोला कि भगत भाई तुम्हारी महिमा अलग है, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, हमारे बहू प्रभु की भक्ति करती है, हमारे तो घर में इतना प्यार और प्रेम हो गया, अब सब के सब सवरक के समान हम रहते हैं। नहीं तो ये घरवाली बहुत परेशान करती थी हमें, और सब के सब हम जानते ही नहीं थे भक्ति क्या है। बोला कि मन में सोचता है, बोला कि सखो तो, बोला सखो की बात क्या करते हो, धन्य हो आप भी, हमें तो ऐसी बहू मिली है, बेचारी सुबह से लेके सारा काम करती है, भक्ति करती है, सेवा करती है, और इतना प्रेम से हमारे साथ वो बर्ताव करती है, पूछो ही ना। बोला करती है कि करती थी? बोला करती है। बोला क्या बात करते हो, एक सखो भाई को तो मैं ताक दे के आया हूँ वहाँ पे, ये इतने लोग गवाह हैं। और उसने जब वो अस्थियाँ खोलने के दिखाने के लिए खोला तो उसमें से कृष्ण जी की मूर्ति निकली, अस्थियाँ गायब थी। जब वो देखा तो वो भी बेचारा हैरान हो गया। बोला कि कहाँ है? बोला कि सखो भाई तो वो रही, अंदर जाओ चलो देखो। जाके देखा तो वहाँ पे देखते हो सखो भाई तो पूरा काम करती है। बोला सखो तुम ये क्या? हंसने लगी। बोला कि ये क्या, ये तो परमात्मा जानता है क्या है। बोला सखो तुम औरत नहीं है, तुम तो आज से संत सखोबाई है। और उस दिन से उसका नाम सखोबाई के नाम पड़ गया, संत। संत के नाम से जानी गई वो। जहाँ सच्ची लगन सच्चा प्रेम प्रभु से जिसका हो जाता है तो काठ की मूर्ति नहीं पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। शमशान घाट के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ये किस चीज़ से प्रकट होते? प्रेम से। प्रेम किसके दिल में पैदा होता है? जिसके दिल में सत्य होता है। जो आदमी लालच से मुक्त होता है, स्वार्थ से मुक्त होता है, प्रलोभनों से मुक्त होता है, जिसके दिल में श्रद्धा यकीन पक्का और ठाठे मारता है, जो आदमी बेईमानी में और संसारी पदार्थों के लिए भाग दौड़ में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए प्रभु के लिए भक्ति के लिए दिल में कोई ठिकाना नहीं है। हम सुरत शब्द के अभ्यासी हैं। संत मत सबसे ऊंचा है। सब चीज़ों का ज्ञान करा के ये आदमी की आत्म शक्ति को जगाने का रास्ता है, और आत्म शक्ति में ही सब कुछ, भक्ति उसी में छिपी हुई है। अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए अपने मन को एक जगह ठहराने का एक ही ठिकाना है, और वो है गुरु के चरण। गुरु के वचन और गुरु की आज्ञा, ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। क्योंकि गुरु का जो वचन है वो जीव के कल्याण के लिए है, वो शिष्य की भलाई के लिए है। उसमें गुरु का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। किसकी स्वार्थ है उसमें? शिष्य का स्वार्थ है। लेकिन शिष्य अगर उसको सत्य के साथ बरतता है, गुरु के वाक्य को मंत्र मानता है, उनको चुन चुन के अपने हृदय में धरता है, और नित्य प्रति गुरु के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाता है, शब्द का अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, और जब कभी भी फुर्सत मिलती है उसी चिंतन में वो टाइम लगाता है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी अपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, जो इंसान अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र करके, मन को साफ करके भगवान की भक्ति करते हैं, किस तरह भगवान को मुसीबतों से, संकटों से निकाल देते हैं और उनके जीवन को एक संत रूपी जीवन कर देते हैं। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही हमारा जीवन सार्थक बनता है।
भक्ति से हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही भक्ति से हमारा परिवार सुख शांति और धन संपदा से रह सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।